मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली रोड से हटाई गई जहांगीर मस्जिद रैपिड रेल प्रोजेक्ट और सड़क का जो निर्माण होना है, तो मेरठ में चल रहे रैपिड ट्रेड निर्माण कार्य में दिल्ली रोड पर कॉरिडोर के निर्माण में आ रही मस्जिद को शासन के निर्देश पर आज मुस्लिमों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। मुस्लिम समाज ने एक मस्जिद के लिए कोई दूसरा स्थान दिलाए जाने की मांग उठाई है। बता दें कि दिल्ली रोड पर जगदीश मंडप के साथ रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण होना है। मुस्लिम समाज के नागरिकों का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण साल 1857 में हुआ। दशकों पहले इस मस्जिद पर किसी बात को लेकर मुकदमा चला, जिसके बाद साल 1981 में मस्जिद में अनवरत 3 टाइम की नमाज भी पढ़ी जाती है। और एनसीईआरटी अधिकारियों के साथ आज एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार खुद मौके पर पहुंचे और स्थानीय व्यापारियों और मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की। अधिकारियों से बातचीत के बाद मुस्लिम समाज नागरिकों और व्यापारियों ने खुद मस्जिद हटाने का निर्णय लिया और मस्जिदों को खुद ही तोड़ना भी शुरू कर दिया। मुस्लिम समाज के नागरिकों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मस्जिद के लिए कोई और स्थान उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की है। एससी, एसपी सिटी, सीओ सिटी और फोर्स आए थे बहुत सारे। अच्छा, बात तो बहुत दिन से है कि भाई मस्जिद खत्म होगी, मस्जिद खत्म होगी। तो कह के भाई आज शाम तक सब सामान निकाल लो और मस्जिद को आज हम 12 बजे कर देंगे। जो प्रशासन जो है गिरा देगा। हाँ, बताया जा रहा है कि आप लोग खुद ही जो है गिरा रहे हो मस्जिद। नहीं, हम एसपी सिटी का फोन आया था फिर कल शाम को हाँ कि ये आज शाम को तुम कर लो। भैया लेबर कहाँ मिलेगी? लेबर तो नहीं मिले, मैं फिर दूध से करवा दे, तुम करवा लो। कि तुम करवाओगे तो अच्छा है और हम करेंगे, हम तो ऐसे बिल्डोजर करवा। इसमें यही बताना है कि चूंकि वो पीडब्ल्यूडी की रोड है जिसपे रैपिड रेलवे का काम चल रहा है और आरआरटीएस के द्वारा उसमें निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है वो करें। रोड पे काम चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है और इसमें आरआरटीएस और पीडब्ल्यूडी से अलग से बात की है। अच्छा, इसके अंदर किसी तरीके का कोई विरोध का सामना करना पड़ रहा है या अभी तक कोई संज्ञान नहीं। वो खुद ही हटा रहे हैं सर? अभी तक तो आप लोगों के माध्यम से यही संज्ञान में आया। एससी, एसपी सिटी, सीओ। अगर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए सागर, जिस तरीके से देखें मंदिर मस्जिद को तोड़वाया जा रहा है और जो लोग हैं वहां के मुस्लिम समाज के लोग वो अन्य जगह पर जो है जमीन मुहैया कराने की मांग भी करें, प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल जूही, मैं आपको बता दूं ये 1857 की मस्जिद है जो वहां रैपिड रेल का जो कार्य चल रहा है उसके कार्य के जो आड़े आ रही थी ये मस्जिद। तो प्रशासनिक और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इनमें आपसी बैठ करके आपसी सहमति से इस मस्जिद को हटाया जा रहा था। कल की ये कार्रवाई हुई थी और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ये खुद ही अपनी मस्जिद तोड़ने के लिए मतलब कार्य शुरू कर दिया था, तोड़ने लगे थे। तो वहीं जो इनकी मांग थी कि हमें कहीं इस मस्जिद के लिए जमीन मुहैया कराई जाए, तो प्रशासनिक द्वारा ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि इनको एक जमीन भी वहां पर अलॉट कर दी गई है जो माधवपुरम में, वहां पर इनको मस्जिद के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी जो बताया जा रहा है। वहीं एडीएम सिटी का कहना है जब वहां पर ये पहुंचे तो एडीएम सिटी ने बात करी है और उनका भी कहना है कि आपकी जो मांगे हैं वो आगे दे दी गई है और जल्दी आपको इस मस्जिद के लिए जमीन तो क्या मुहैया करा दी गई। जो है शांतिपूर्वक ये हटाया गया, क्योंकि इसके पहले भी जो पुलिस प्रशासन की टीम है वहां पहुंची, बातचीत की गई, किसी तरह का दबाव तो नहीं था? नहीं जूही, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। जो ये जो चीजें निकल के सामने आ रही थी कि मुस्लिम समाज है और जो मस्जिद है वहां पे हटाया जाएगा तो इस तरीके से बवाल होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बिल्कुल आपसी सहमति से सब कुछ हो गया है। प्रशासन द्वारा इनसे बात की गई थी तो ये बिल्कुल उस बात पे राजी हो गए और जो इनको जमीन अलॉट करी जा रही थी उसकी जो इनकी मांग थी कि हमें जमीन भी मुहैया कराई जाए तो उसके लिए भी इनको जमीन के लिए भी आश्वासन दे दिया गया है। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से जो मस्जिद है उसको हटाने का काम भी किया जा रहा है। तो क्या अब दूसरी जगह अलॉट कर दी गई है या फिर प्रक्रिया जो है इसकी जारी है? अभी जो इनकी प्रक्रिया है वो अभी जारी है। अभी प्रशासन द्वारा इनको जल्द ही जमीन का जो वो है दे दिया जाएगा, अलाउट करा दी जाएगी जमीन, जहां पर ये अपना मस्जिद कार्य शुरू भी कर देंगे और वहां पर इनकी मस्जिद भी बनवा करके दे दी जाएगी। ठीक है सागर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये अहम जानकारी आपको बताते चले, हमारे संवाददाता ने बताया किस तरीके से जो पूरा मामला है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से जो है
मुस्लिम समाज के लोग मान गए, प्रशासन के तौर पर बातचीत की गई है, क्योंकि पहले भी जो है प्रशासनिक तौर पर यह नोटिस दिया गया था और आड़े आ रही थी, और यही वजह है कि मस्जिद को हटाया जा रहा है ताकि जो है ये आगे की प्रक्रिया इस पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है चल सके। और इसी के तहत अब ये मस्जिद तोड़े जा रहे हैं और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय को कहीं और जमीन अलॉट किया जाएगा। बढ़ते आगे अमरोहा से खबर सामने आ रही, दूध कारोबारी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले, नकली खोआ, दूध, पनीर बाजार में लोगों को बेचा जा रहा है। करीब 100 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। खाद्य विभाग की टूटी नींद सैंपल लेने ऑफिस से निकला विभाग। तो यह अहम जानकारी विभाग की मिली भगत के चलते नकली दूध, पनीर बेचा जा रहा है। गाजर का हलवा खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए करीब 100 लोग, यानी कि एक दो नहीं 100 लोग बताए जा रहे हैं। अमरोहा से यह खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां दूध कारोबारी की ओर से ये लापरवाही और जिंदगी, मासूम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें बात करें तो जो जिम्मेदार है खाद्य विभाग की मिली भगत इसमें बताई जा रही है। हालांकि अब इस खबर के सामने आने के बाद जो है खाद्य विभाग जागा, नींद खुली और अब जो है चौकन्ना नजर आ रहा है। वहीं बताया जा रहा है विभाग की मिली भगत के चलते इस तरह के जो नकली सामान है वो बेचे जा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। तो अहम जानकारी सामने आ रही है। डिडोली से हमारे पास में जो है कुलदीप गुप्ता नाम के व्यक्ति का फोन आया कि उनके परिवार में एक कार्यक्रम था जो उनके पिताजी की बरसी थी, उसमें उन्होंने भोजन बनाया और उस भोजन के खाने से जो है 2-3 घंटे बाद जो है लोग बीमार होने लगे और काफ़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं, 30, 40 से 50 की संख्या में बीमार हुए हैं। तो उन्होंने कहा, तो हमारी टीम तुरंत ही वहाँ पे पहुँची, मैं भी खुद पहुँचा वहाँ पे, हमारे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी साथ में और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम पहुँची। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दुकान से खोया खरीदा था, उस खोए से गाजर का हलवा बनवाया और जिन जिन लोगों ने गाजर का हलवा खाया वो लोग बीमार पड़ गए। तो इस पर हमने त्वरित कार्रवाई की और दुकान में उसका कुछ खोया शेष बचा हुआ था जो उनको दिया हुआ था, उस पर हमने सैंपलिंग की। इसके अलावा दुकान में रखी अन्य मिठाइयों की भी हमने सैंपलिंग की, जैसे बूंदी का लड्डू, छेना, बर्फी और इमरती भी उसमें थी। तो हमने 5 सैंपल दुकान से भर के जो है जांच को खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इकबाल अंसारी हमारे संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल, क्या है ये पूरा मामला? यहाँ आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की खबर जो है वो सामने आ रही, जो दूध कारोबारी डेयरी प्रोडक्ट्स नकली बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये नकली दूध, दही, मक्खन बेचने का मामला कोई नया नहीं है। ये अक्सर आमतौर से देखा जाता है कि खाद्य विभाग की मिली भगत से के चलते नकली दूध, घी, मक्खन सब बेचा जाता रहता है और खाद्य विभाग का टीम जो है, विभाग तब हरकत में आता है जब कोई घटना घट जाती है, कोई हादसा सामने आ जाता है, तब विभाग निकलता है और छापेमारी करता है और जगह जगह जाकर के सैंपल लिए जाते हैं। इससे पहले विभाग नहीं निकलता, विभाग नींद से नहीं जागता। और ऐसा ही एक मामला देर रात का सामने आया है। अमरोहा जनपद के डिडोली में एक बरसिया कार्यक्रम था जिसमें गाजर का हलवा बना था, तरह तरह के खाने बने थे। जो गाजर का हलवा जिस खोया से बनाया गया था, खोया दुकान से आया था, वो नकली खोया था। जिस गाजर का हलवा बना, वो गाजर का हलवा लोगों ने खाया बरसिया कार्यक्रम में, जिसकी वजह से लगभग 50-60 लोग जो है उसमें फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद जैसे ही ये मामला हाईलाइट हुआ, तुरंत खाद्य विभाग जो है हरकत में आया और खाद्य विभाग ने जाकर के उस दुकान के सैंपल लिए और पूरा जाकर देखभाल की। तो इसमें सवाल ये है कि क्या खाद्य विभाग समय रहते हुए इसको क्यों नहीं देखता है? तो कहीं ना कहीं खाद्य विभाग के ऊपर एक सवालिया निशान लगता है। जी ठीक है, ये जैसा कि आपने बताया कि पहले भी सामने आ चुके हैं और इस बार भी 100 लोग, ये तो नहीं 100 लोग की बड़ी तादाद है, इनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों लापरवाही बरती जा रही है इतने लंबे वक्त से? जी बताना चाहूंगा कि ये लापरवाही का बरतने का केवल एक ही बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं खाद्य विभाग की साठगांठ होना, खाद्य विभाग की साठगांठ होना इन दुकानदारों से। और दुकानदार जो है ये
नकली सामान बेचते हैं, क्योंकि इनको इसमें मोटा मुनाफा होता है, मोटी आमदनी होती है, इस वजह से ये नकली सामान बेचते हैं। और कहीं ना कहीं खाद्य विभाग की साठगांठ होती है, जिस वजह से खाद्य विभाग की इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। हाँ, जब कोई हादसा हो जाता है, कोई ऐसा बड़ा मामला सामने होता है, तो फिर खाद्य विभाग निकलता है और पूरी इसमें जांच पड़ताल करता है, पूरे सैंपल लिए जाते हैं, पूरी टीम हरकत में आती है। लेकिन क्या अगर ये जो बिल्कुल, खाद्य यानी कि विभाग जो परंपरा केवल है इसी के लिए उसको बनाया गया है, बाकायदा ये जारी ही रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, इतने लोगों की जाने जा सकती है, मजे से अपनी अपनी जो है रोटियां तलने में तमाम अधिकारी और कारोबारी लगे हुए। बने रहिएगा इकबाल, आगे भी आपका रुख करते हैं। और अमरोहा से एक और जानकारी आपको बता दें, हसनपुर में दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला हसनपुर कोतवाली नगर के रहरा रोड पर स्थित देशी शराब के दुकान का बताया जा रहा है, जहां उधार शराब ना देने पर दबंगों ने सेल्समैन और उसके साथी पर हमला कर दिया। मारपीट में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बता दें कि घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। हसनपुर सर्कल के सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ तहरीर मिल चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस जल्द ही वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेगी। को दोपहर 3:50 बजे थाना हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत रहरा अड्डे पर अनुव्यापी नीलम गुप्ता पत्नी विवेक गुप्ता की देशी शराब की दुकान पर स्थानीय युवक मुलायम व अंकित द्वारा दुकान पर बैठे सेल्समैन तेजपाल पुत्र करण सिंह से उधार पौवा मांगने पर वाद विवाद हो गया। सेल्समैन द्वारा मना करने पर उन दोनों लोगों ने स्थानीय अपने साथी को बुलाकर उससे मारपीट कर दी, जिसमें वो घायल हो गया। तेजपाल को उपचार हेतु रवाना किया गया है, वह तहरीर प्राप्त हो गई है। सीसीटीवी दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालकर साक्ष्य संकलन कराए जा रहे हैं। इस उक्त घटना में जो भी नामित है उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ बने हुए इकबाल, जिस तरीके से हम देखें यहाँ उधार के पैसे मांगने भी भारी पड़ जाते हैं, जो मर्जी आते दबंग बेखौफ अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी काफी कुछ बयां कर रही है, भीड़ इकट्ठा है और मारपीट जारी है। इकबाल, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो इकबाल, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, ठीक है। बताएं। ये जो तस्वीर सामने आई है काफी कुछ बयां करती है। बेखौफ जो दबंग है वहां मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, खुलेआम पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी तादाद में लोग हैं, किसी ने जो है बीच बचाव करने की भी कोशिश नहीं, लाठी डंडे तक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी में भी पुलिस का खौफ नहीं है। जी बिल्कुल, बता दूं जो मैं आपको कि ये मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर रहरा रोड का पूरा मामला है, जहाँ पर शराब की दुकान पर युवक जो है शराब लेने के लिए आते हैं और उधार शराब मांगते हैं। उधार शराब देने के लिए सेल्समैन मना करता है, तो वो युवक जो है अपने और साथियों को बुला करके और सेल्समैन के साथ मारपीट करते हैं। और ये मारपीट खुलेआम होती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और ये लाइव मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। तो दबंग हौसले लगातार बुलंद देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस तरीके से खुलेआम सेल्समैन के साथ मारपीट करना, और मारपीट में जो है सेल्समैन काफी घायल हो जाता है। घायल को उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहीं पुलिस से जब इस बारे में बातचीत की गई तो पुलिस ने कहा बोले सीसीटीवी के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है और तहरीर मिल चुकी है, और तहरीर के आधार पर जांच करने वाले इसमें मुकदमा लिखा जाएगा। ठीक है इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो दबंगों का बेखौफ तांडव यहां देखने को मिल रहा है। लाठी डंडों से सेल्समैन की पिटाई करते हुए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन तहरीर मिलने के इंतजार में बैठी हुई है कि तहरीर मिलेगी और आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ।